हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चों, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 16.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने आपसे जनरली एक बात कही है, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का यूज होगा। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब बच्चों सीधा सा मतलब है वॉल्यूम निकालने की बात कर रहा है। एक ओपन बॉक्स है, और अगर बच्चों ओपन बॉक्स है मतलब वो हॉलो बॉक्स है, अंदर से वो बच्चों खाली होगा। ठीक है भाई। जिसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस का मतलब होता है बाहर से जो मेजर करी जा रही है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उसकी बातें कर रहा है। वो है 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर। द आयरन बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक, और जो आयरन है बच्चों वो 1.5 सेंटीमीटर थिक है। आगे उसने कहा इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज 15 ग्राम, मतलब है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट है बच्चों वो 15 ग्राम है। तो सिंपली आपसे पूछा है फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन केजी। जो एम्प्टी बॉक्स है बच्चों उसका वेट केजी में पता करना है। तो दो चीजें हैं, पहली बात तो उसने वॉल्यूम निकालने की बात करी बच्चों। तो ये जो कह सकते हैं हॉलो बॉक्स होता है, जिसमें उसने बताया कि ये ओपन बॉक्स है, तो हॉलो बॉक्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स इक्वल्स, ये हो जाता है एक्सटर्नल वॉल्यूम। इसको लिख सकते हैं बच्चों एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम, अब बच्चों ये है क्या, बॉक्स। बॉक्स का शेप कैसा होगा, क्यूबॉइड जैसा, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग है ना बच्चों। तो ये जो इसमें एक्सटर्नल वॉल्यूम है इसके लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये गिवन है। इनको कह देते हैं कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच। माइनस इंटरनल वॉल्यूम में आ जाएगा एल इंटू बी इंटू एच स्मॉल पे। अब बच्चों देखिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पहले एक्सटर्नल लिख देते हैं, तो यहां पर कह देंगे एक्सटर्नल लेंथ एल इक्वल्स, ये दे रखा है बच्चों 36 सेंटीमीटर। फिर आ जाएगा एक्सटर्नल ब्रेड्थ पी इक्वल्स आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही हो जाएगा एक्सटर्नल हाइट एक्सटर्नल हाइट कैपिटल एच इक्वल्स, ये हो जाएगा बच्चों 16.5 सेंटीमीटर। अब बारी है बच्चों इंटरनल की, है ना। इसमें बच्चों जब निकालेंगे हम लोग इंटरनल लेंथ, इंटरनल लेंथ में देखिएगा स्मॉल एल इक्वल्स। अब बच्चों इस बात को जरा समझने का प्रयास करिएगा और थोड़ा इमेजिन करिएगा, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। जैसे मान लीजिए हम इसका एक सरफेस बना रहे हैं बच्चों, जो बॉक्स है, बॉक्स का हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं पहले केवल, ठीक है। बॉक्स का बच्चों लोग बेस तैयार कर रहे हैं। देखिएगा जरा अब इसको, ये मान लीजिए बच्चों हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। ये यहाँ पर आ गया। उसने कहा बच्चों सभी तरफ से ये 1.5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाता है। अब यहाँ बच्चों समझिएगा, ये जैसे बॉक्स रखा होगा ना, तो बॉक्स में मैंने नीचे वाला सरफेस बनाया, इसकी बाहर वाली लेंथ कितनी आई थी बच्चों, ये रखिए 36 सेंटीमीटर दी हुई है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और हमें इंटरनल लेंथ चाहिए ये, तो बच्चों इधर से कितना कम करने को क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है 1.5। इधर से भी कितना कम किया गया इसको, तो ये भी बच्चों कम किया गया 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको बात साफ साफ समझ में आ रही होगी कि अगर ये लेंथ आपको निकालनी है तो इस 36 को इधर से 1.5 कम करिए और इधर से 1.5 कम कर दीजिए। ऐसे बच्चों जब ब्रेड्थ की बात करेंगे तो ब्रेड्थ बच्चों दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर ये है बच्चों। और जब हम लोग इंटरनल ब्रेड्थ की बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की,
इधर से भी बच्चों कितना कम हुआ होगा 1.5 सेंटीमीटर, और इधर से भी इसको प्रेस किया गया होगा 1.5 सेंटीमीटर। भाई ये टोटल है 25 में इधर से 1.5, इधर से 1.5, तो बच्चों दोनों से ब्रेड्थ से भी बच्चों 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। लेकिन अब बच्चों ओपन बॉक्स है, अगर ओपन बॉक्स है तो हाइट में बच्चों केवल 1 टाइम कमी आएगी, ठीक है। चलिए भाई, अब इसी बात को हम जरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। सिंपली आप लोग कह सकते हो इंटरनल निकालने के लिए हम लोग एक्सटर्नल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 टाइम्स इसको, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि वो यहाँ पे दोनों तरफ से 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कम होगा, तो इसकी वैल्यू थी 36, और 1.5 इंटू 2 होता है बच्चों 3, आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों इंटरनल ब्रेड्थ इक्वल्स आ जाएगा कैपिटल बी से ब्रेड्थ में बच्चों 2 टाइम्स 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देखिए 2 इंटू 1.5 करिए, या फिर L माइनस 1.5 माइनस 1.5, दोनों बातें सेम है। P की वैल्यू थी बच्चों 25 माइनस 3, तो ये बच जाएगा आपके पास में 22 सेंटीमीटर। फिर बच्चों स्मॉल h की बात करेंगे, कैपिटल H माइनस हाइट में बच्चों 1 टाइम सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ओपन बॉक्स है, तो ये है बच्चों 16.5 सेंटीमीटर। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा बच्चों 15 सेंट, ठीक है भाई। वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल ही गया तो ऊपर थोड़ा सा इसको, ये बच्चों कैपिटल एल की वैल्यू थी अपने पास 36, कैपिटल बी है बच्चों 25, कैपिटल एच दे रखा था 16.5, स्मॉल एल आया है बच्चों 33, स्मॉल बी है 22, स्मॉल एच आया है बच्चों 15 सेंट, है ना। बच्चों इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ मत करिएगा, एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ कराएंगे तो फालतू में टाइम आपका एक्स्ट्रा जाएगा। 36 25 16.5 क्या आ रहा है बच्चों 14,850 माइनस ये है अपने पास 33 22 और 15 10,890। इसमें से बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, ये आ जाएगा 3,960 इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। बस आप ये याद रखिएगा ओपन बॉक्स है या हॉलो बॉक्स है तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में इंटरनल वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इंटरनल लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, तो जो एक्सटर्नल लेंथ थी उसमें थिकनेस को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रेड्थ में भी ऐसा करेंगे, बस हाइट में बच्चों 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, जिसने कहा था हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन होगा, तो 3,960 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन होगा। फिर उसने बच्चों उसका वेट पूछा है, पता है ना, फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स, इसका वेट पूछा है बच्चों, तो वेट को भी सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा स्पेस बना ले यहीं पर ही, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिएगा आप, वेट निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ, जगह वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन, ये कितना वेट है बच्चों, तो ये है 15 ग्राम, ठीक। अच्छा भाई 15 ग्राम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का बच्चों इतने ग्राम है, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई 3960 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट है, तो बच्चे इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 15 इंटू 3960 इतने ग्राम। लेकिन बच्चों आंसर उसने ग्राम में नहीं किलोग्राम में पूछा है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से बच्चों इसको डिवाइड कर देते हैं, इंटू 3960 अपॉन में 1000, इतना हो जाएगा बच्चों केजी। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर 15 6 90, कैरी ऑन 9, 15 9 135, 135 और 9 144, कैरी ऑन 14, 15 3 45, 45 और 14 हो जाएगा 59, 1 to 2 डिजिट में डेसिमल लग जाएगा बच्चों, तो 59.40 किलोग्राम इसका वेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर बात समझ में आ जाए तो कमेंट में वाई टाइप कर दीजिए और आंसर इसका चेक कर लेते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 59.4 kg। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें उसने कहा अ बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट ₹6480,
क्वेश्चन ने कहा है कि एक बॉक्स बनाया गया है मेटल शीट से जिसकी कॉस्ट इतनी आई है। इतनी आने का मतलब बच्चों टोटल कॉस्ट इतनी आई है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इतनी आई हुई है बच्चों ये। इस पर एट रुपीज 120 पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर के लिए अगर 120 रुपीज खर्च करने पड़े तो टोटल उस मेटल बॉक्स को बनाने में 6480 रुपीज का खर्च आया है। क्वेश्चन ने कहा इफ द बॉक्स इज 5 मीटर लॉन्ग, अगर वो बॉक्स 5 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर वाइड है, तो उसकी हाइट पता करनी है। तो बच्चों इससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ था, है ना, कि ये है बच्चों टोटल कॉस्ट, ये पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, टोटल कॉस्ट अपॉन पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। जब बच्चों स्क्वायर मीटर से टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं तो ये एरिया आता है बच्चों। क्या आता है? एरिया। एरिया किसका? एरिया ऑफ मेटल शीट। ठीक है, हर बार मेटल शीट नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मेटल शीट थी तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ मेटल शीट। तो याद रखिएगा टोटल कॉस्ट को अगर पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट से डिवाइड कराएंगे, क्योंकि स्क्वायर मीटर जो यूनिट है ना बच्चों वो एरिया की होती है। अगर केवल मीटर होता तो बच्चों यही फिर एरिया ने निकाल के पेरीमीटर निकाल आता। ठीक है भाई। अच्छा, बाकी उसने क्या बात बताई है? लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स स्मॉल एल इक्वल्स, ये दे रखा है बच्चों कितना था? 5 मीटर लॉन्ग। लेंथ के बाद ब्रेड्थ की बात करें बच्चों, वो दे रखा था 3 मीटर। ठीक है, और आपसे हाइट पूछी गई है। तो यहां से एक बात समझिएगा भाई, उसने कहा एरिया ऑफ मेटल शीट, मेटल शीट का एरिया। अब बच्चों पूरा बॉक्स बनाया गया है, और जब पूरा का पूरा बॉक्स बनाया गया है तो ऑल द 6 फेसेस बनाए गए होंगे ना। और जब सभी 6 फेसेस बनाए गए हैं, क्योंकि ओपन बॉक्स तो बोला नहीं, अगर बच्चों टोटल 6 फेसेस बनाए गए, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आएगा। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स, टोटल कॉस्ट है बच्चों 6480 और 1 की कॉस्ट है 1200। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर दें क्या? डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 12 5 जा 60, 12 4 जा 48। तो एल की वैल्यू बच्चों रख देंगे हम लोग 5, बी की जगह है 3, बी की जगह 3, एच की जगह एच ही रखेंगे। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूले में 2LB BH HL हो जाएगा। यहाँ पे H ऐसे रहेगा और L की जगह बच्चों 5 हो जाएगा। इक्वल्स आ चुका है 54। तो यहाँ पूरे के मल्टीप्लाई में ना इधर भेज देंगे डिवाइड में, बाकी बचेगा 5 3 जा 15, ये हुआ 3H, ये हुआ 5H इक्वल्स 54/2। डिवाइड कर देंगे बच्चों, आ जाएगा 27। यहाँ पे 3 और 5 हो जाएगा 8 इक्वल्स 27 माइनस का 15। तो ये हो गया बच्चों 8H इक्वल्स, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा अपने पास 12। ठीक है, H की वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा 12/8। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। H की वैल्यू आ गई 3/2, 2 से 3 को डिवाइड कराएंगे मतलब 1.5 मीटर उस बॉक्स की हाइट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हाइट कितनी आ जाएगी? 1.5। ठीक है बच्चों, आंसर भी इतना ही आ रहा है 1.5 मीटर, करेक्ट है आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व कर लिया। बाकी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में रखेंगे इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।